Now suppose two APs are given. Two APs are given. Okay, फर्स्ट AP जो है वो सपोज A1, A2, A3 अप टू AN या जो भी है लास्ट टर्म. इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है उसको हमने डिनोट कर दिया स्मॉल d से. एक सेकेंड AP है वो कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 एंड सो ऑन. इसका जो कॉमन डिफरेंस है उसको हमने बोल दिया कैपिटल D से. ना इन दोनों एपीज में जो कॉमन टर्म्स है, इन दोनों एपीज में जो कॉमन टर्म्स है, तो वो जो सीक्वेंस होगी उस सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा? दैट सीक्वेंस विल आल्सो बी इन एपी विथ व्हाट कॉमन डिफरेंस. मींस ये एक एपी है, दूसरी ये एपी है. इन दोनों एपीज की जो कॉमन टर्म्स है, कॉमन टर्म्स की जो सीक्वेंस है, दैट सीक्वेंस विल आल्सो बी इन एपी विथ कॉमन डिफरेंस. द एलसीएम ऑफ द कॉमन डिफरेंसेस मीन्स स्मॉल डी एंड कैपिटल डी का जो भी कॉमन डिफरेंस होगा उनका एलसीएम जो होगा वो कॉमन टर्म्स की जो सीक्वेंस होगी उसका कॉमन डिफरेंस होगा. मीन्स जो भी कॉमन टर्म्स होगी, कॉमन सीक्वेंस ऑफ कॉमन टर्म्स, इन दोनों एपीज की सीक्वेंस ऑफ कॉमन टर्म्स विल बी in AP with common difference LCM of small d and capital D. मीन्स इन दोनों कॉमन डिफरेंसेस का जो LCM होगा वही जो कॉमन टर्म्स की जो सीक्वेंस है उस AP का कॉमन डिफरेंस होगा. अब उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं सो इट विल बी मोर क्लियर. सपोज वी हैव टू फाइंड आउट, जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन. सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ 50 कॉमन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस 16, 21, 26, 31. एक एपी ये है 17, 21, 25, 29 एंड सो ऑन. एक दूसरी एपी ये है. इन दोनों एपीज में जो कॉमन टर्म्स है उन कॉमन टर्म्स की जो सीक्वेंस होगी उस सीक्वेंस की 50 टर्म्स का सम फाइंड हमें करना है. तो सबसे पहले तो क्या करें, सीक्वेंस फाइंड आउट कर लें. सीक्वेंस क्या होगी? तो जो सीक्वेंस होगी उसके लिए देखो हमें इसका कॉमन डिफरेंस पता है. इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 5. इसका भी कॉमन डिफरेंस पता है. इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 4. तो ये तो हमें पता चल गया कि जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस होगी उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा? इन दोनों कॉमन डिफरेंसेस का एलसीएम. तो जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस है उसका कॉमन डिफरेंस दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 20. अब कॉमन डिफरेंस तो हमें पता चल गया. अब अगर हमें फर्स्ट कॉमन टर्म पता चल जाए, फर्स्ट कॉमन टर्म तो हम देख ही सकते हैं क्या होगी? 21 दिख रही है. फर्स्ट कॉमन टर्म जो है वो क्या रही है? 21. तो सीक्वेंस जो है 21 से स्टार्ट होगी. तो एक्चुअली जो कॉमन टर्म्स की जो सीक्वेंस होगी, सीक्वेंस ऑफ कॉमन टर्म्स विल स्टार्ट फ्रॉम 21. अब नेक्स्ट जो कॉमन टर्म इन दोनों में मैच होगी वो होगी 41. इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी 61. इसके आगे टर्म्स लिख के देख लेना. ठीक है. ए पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, कितने टर्म्स का सम फाइंड करना वो पता चल गया. तो सम ऑफ 50 टर्म्स विल बी व्हाट? 50/2. फॉर्मूला याद है ना? 2 टाइम्स ए प्लस 50 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस. इसको सॉल्व कर लेना. 25, 42 प्लस
49, 98। अब ये जो भी आ रहा है दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो भी आ रहा है वो हमारा आंसर होगा। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ दिस टू एपीज। ये दो एपी है 2, 5, 8, 11। एक सेकेंड एपी गिवन है 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। इन दोनों एपीज की जो कॉमन टर्म्स वाली जो सीक्वेंस है वो क्या होगी? तो कॉमन टर्म्स वाली जो सीक्वेंस है वो हमें फाइंड करना है। तो कॉमन टर्म्स वाली जो सीक्वेंस होगी उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा पहले वो निकाल लें। उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? एलसीएम ऑफ दिस। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 3। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। कैपिटल डी लिख लो इसको। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 6। तो जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस है उसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? 6। फर्स्ट हमें पता दोनों में कॉमन कौन सी है? 5। तो जो कॉमन टर्म्स की जो सीक्वेंस होगी वो क्या होगा? 5, फिर 11, फिर 17, 23 एंड सो ऑन। यहां पे भी देख लो। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो 11 आएगी, तो देखो 5 के बाद नेक्स्ट टर्म जो मैच करेगी वो 11 है, फिर नेक्स्ट टर्म जो मैच करेगी वो 17 होगी, फिर 23 होगी एंड सो ऑन। तो जब भी हमें दो एपीज गिवन है, या इसको अगर मोर हम इसको जनरलाइज कर लें, जनरलाइज मीन्स n एपीज आर गिवन। अब n एपीज आर गिवन मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 अप टू n एपीज आर गिवन। अब उनमें से सब में जो कॉमन टर्म्स वाली जो सीक्वेंस है वो अगर हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो दैट सीक्वेंस विल आल्सो बी इन एपी विथ कॉमन डिफरेंस द एलसीएम ऑफ ऑल द कॉमन डिफरेंसेस। सारे कॉमन डिफरेंसेस का एलसीएम ले लो। जो एलसीएम आएगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस फॉर द कॉमन सीक्वेंस। जो कॉमन टर्म्स की जो सीक्वेंस है वो होगा। ठीक, तो यहाँ पे तो दो एपीज थी, तो हमने क्या किया? कॉमन के लिए दो एपीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो रिक्वायर्ड सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। वो फर्स्ट तो हम देख के ही बता देंगे फर्स्ट टर्म कौन सी है। फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, तो कोई सी भी टर्म हमें पता चल जाएगी। हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। तो सपोज कोई भी सीक्वेंस अगर हमें गिवन है A1, A2, A3 अप टू AN, ये कोई भी एपी गिवन है, ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले देखो द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये जो सीक्वेंस है एपी, इस एपी की टर्म्स में अगर हम कोई नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं इन ईच टर्म, इफ वी ऐड एनी नंबर इन ईच टर्म of the sequence, then that resulting sequence will also be in AP. It means what? अगर ये AP में है, तो अगर इस AP में in each term if I add any number, suppose K, या subtract, K पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, A2 प्लस K, ऐसा कर लो, या A3 प्लस माइनस K एंड सो ऑन। तो ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी, this sequence will also be in AP. ये जो सीक्वेंस होगी ये AP में होगी। मीन्स AP में कोई भी नंबर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ओके, इन ईच टर्म, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल आल्सो बी इन AP विथ सेम कॉमन डिफरेंस। विथ सेम कॉमन डिफरेंस, जो इस AP का कॉमन डिफरेंस था वही इस एपी का भी कॉमन डिफरेंस होगा। सेकंड, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। सेकंड, अगर हम किसी एपी की टर्म्स को मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से या डिवाइड करें, इफ वी मल्टीप्लाई, सेकंड लिखो, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड
the terms of an AP, then the resulting sequence will also be in AP. तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी वो भी क्या होगी, AP में ही होगी. ठीक. द थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है कि द सम ऑफ द टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल. द सम ऑफ द टर्म्स which are equidistant from the beginning and end, okay, from the beginning and end will be same. Means what? Suppose एक sequence given है, ये sequence given है, तो A1 और AN फर्स्ट टर्म इधर से फर्स्ट लास्ट टर्म जो होगी इधर से फर्स्ट टर्म होगी, इधर से फर्स्ट टर्म और इधर से फर्स्ट टर्म एंड से, इन दोनों का जो सम होगा A1 प्लस AN दैट इज इक्वल टू, अगर इधर से सेकेंड टर्म है तो उधर से एंड से सेकेंड टर्म क्या होगी AN-1, इसके इक्वल होगा. दैट इज इक्वल टू व्हाट, A3 इधर से A3 उधर से AN-2, या फिर इधर से फोर्थ टर्म उधर से AN-3, इधर से फर्स्ट इधर से फर्स्ट, इधर से सेकेंड एंड से सेकेंड, इधर से थर्ड इधर से थर्ड. जो टर्म्स है उनका जो सम होगा दैट विल बी सेम, मींस इक्वल होगा. प्रूव भी कर सकते हैं. ये क्या होगा, A1 जो है, लेट द फर्स्ट टर्म इज व्हाट A प्लस AN क्या होता है A प्लस N-1D. जब हमने सम फाइंड किया था तब भी देख लिया था, देखो A प्लस A 2A प्लस N-1D है. अब ये देखो ये क्या आ रहा है A प्लस D, A2 की जगह लिख सकता हूं, AN-1 की जगह क्या लिखूंगा A प्लस N-2D, तो क्या आ जाएगा 2A प्लस N-1D एंड सो ऑन. इनके लिए भी फाइंड कर लेंगे. द फोर्थ प्रॉपर्टी एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ AP. If three numbers, suppose कोई भी three numbers लिए हमने A, B, C are in AP, A, B, C, these three numbers are in AP, then always apply this result. Twice of the middle term will be equal to A plus C. इसको प्रूव तो इजीली कर सकते हैं. कैसे, B माइनस A क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट C माइनस B. कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस जो सेम होता है ना AP में, B को इधर लाओ, 2B इज इक्वल टू व्हाट A प्लस C. So based on this we'll do some examples. Let's take some examples based on this. First example लेते हैं. Suppose three numbers x minus 1, x square minus 5 and 2x. If these three numbers are in AP, then find x. If these three numbers are in AP, then find x. ठीक. अगर तीन नंबर्स AP में है तो ऑलवेज अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट. क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 that is equal to x minus 1 plus 2x. Sum of first and third number. इसको सॉल्व करें, क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. तो यहां से x की वैल्यूज क्या क्या आएगी, x विल बी इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 बाय 4. x क्या आएगा 3 एंड माइनस 3 बाय 2. ओके, तो ऐसे दो AP पॉसिबल है फॉर विच x इज इक्वल टू क्या होगा 3 एंड कॉमा माइनस 3 बाय 2. एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज log टू द बेस
2 comma log to the base 3x minus 5 comma log to the base 3x minus 7 by 2. These three numbers are in AP. If these three numbers are in AP, then find x. x फाइंड करना है. अगर ये नंबर्स AP में है तो क्या होगा? ट्वाइस ऑफ log to the base 3x minus 5 will be equal to what? log to the base 3 2 प्लस इसका और इसका एडिशन हो जाएगा log to the base 3x minus 7 by 2. So this will be equal to, ये क्या 2 पावर में चला जाएगा. log की प्रॉपर्टी होती है ना ये, log to the base 3x minus 5 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, अगर एडिशन में है तो log किस में आ जाता है? प्रोडक्ट में आ जाता है. log टू द बेस 3 2 टाइम्स x माइनस 7 बाय 2. तो ये किसके इक्वल हो गया? x माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 7. When you will solve it, you will get x square minus 10x plus 25 is equal to x minus 7. x square minus 12x plus 32 is equal to 0. यहां से x क्या आएगा? 12 प्लस माइनस 144 तो 4 बाय 2. x आया 8 एंड 4. यहां से x की दो वैल्यूज आई, x is equal to 8 and x is equal to 4. Now for these values of x, we will have to check whether the log is defined or not. जिसके लिए log define हो रहा है, that will be the acceptable solution. जिसके लिए log define नहीं हो रहा है, वो solution हम reject कर देंगे. If you take 8 minus 5, that is what? 3. log define है 8 minus 7 by 2, again positive है, तो 8 acceptable solution है. अब 4 को चेक करो. 4 minus 5 minus 1. log of minus 1 is not defined. So 4 will not be the acceptable solution. So the answer will be what? X is equal to 8 only. Now AP की fifth property लिखते हैं. Fifth property of AP. AP की जो fifth property है, मैं suppose कोई sequence है, उसकी n टर्म्स का जो सम है दैट इज गिवन बाय an स्क्वायर प्लस bn, an स्क्वायर प्लस bn, n टर्म्स का सम गिवन है, देन दैट सीक्वेंस विल बी इन AP, दैट सीक्वेंस विल बी इन AP विथ कॉमन डिफरेंस, विथ कॉमन डिफरेंस, ओके, 2a, विथ कॉमन डिफरेंस 2a. मीन जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका ट्वाइस जो होगा दैट विल बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट AP, जो भी सीक्वेंस होगी. ठीक है, अब इसको प्रूव कर लेते हैं. इसको प्रूव करने के लिए देखो Sn गिवन है, तो जो nth टर्म होगी AP की, nth टर्म ऑफ, पहले तो सीक्वेंस निकालते हैं. पहले क्या करते हैं? nth टर्म निकालते हैं सीक्वेंस की. तो सीक्वेंस की जो nth टर्म होगी वो क्या होगा? Sn निकाल लेते हैं और Sn माइनस 1. टोटल n टर्म्स का सम निकाला, उसमें से n माइनस 1 टर्म्स का सम माइनस कर दिया, तो बचेगा क्या? nth टर्म बचेगी. जो भी होगा क्या होगा? an ही होगा ना. जैसे फॉर एग्जांपल a1 a2 a3 अप टू an माइनस 1 an, ये एक सीक्वेंस है. इसकी n टर्म्स का सम, उसमें से ये n माइनस 1 टर्म्स का सम माइनस कर दिया, बचा क्या? an, nth टर्म बचेगी. तो दैट विल बी इक्वल टू, पहले nth टर्म निकालते हैं, तो nth टर्म क्या आएगी? an स्क्वायर प्लस bn माइनस a. अब n की जगह क्या रखें? n माइनस 1 रखें.
ये तो एस एन की जगह लिख दिया एज इट इज। एस एन माइनस वन क्या होगा, ए एन माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी एन माइनस वन। इसको सॉल्व करो, क्या रहा, एन स्क्वायर प्लस बी एन माइनस एन स्क्वायर माइनस बी एन प्लस बी माइनस ए माइनस 2n, तो प्लस 2an. So this will be equal to 2an plus b minus a. यह आई nth टर्म, ये क्या आ गया, nth टर्म आ गई। अब किसी भी सीक्वेंस के अगर हमें nth टर्म पता है, अब हमें चेक करना है कि वेदर दैट सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट, क्योंकि पहले तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि वो सीक्वेंस एपी होगी। वो सीक्वेंस एपी में है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करें, ए एन माइनस वन, ये क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। कांस्टेंट इन द सेंस व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ एन, इंडिपेंडेंट ऑफ एन आना चाहिए। ये जो डिफरेंस है, अगर ये आ रहा है तो दैट सीक्वेंस विल बी ऑड इन एपी। कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस है ना ये, ए एन माइनस वन, एक टर्म उसके पहले की। अब ए एन तो हमें पता है क्या आएगा, 2an प्लस बी माइनस ए एन माइनस वन क्या होगा, एन की जगह क्या रख दें, एन माइनस वन, जहां भी एन दिख रहा है उसकी जगह रख दो एन माइनस वन प्लस बी माइनस ए। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, 2an प्लस बी माइनस ए माइनस 2an प्लस 2a माइनस बी प्लस ए, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, 2a। आगे इंडिपेंडेंट ऑफ एन, और ये जो कांस्टेंट है ये क्या है, एक्चुअली क्या कॉमन डिफरेंस ही है। अगर इंडिपेंडेंट ऑफ एन आ रहा है तो कॉमन डिफरेंस होगा, अदरवाइज दैट सीक्वेंस विल नॉट बी इन एपी। तो ये क्या आ गया, डी। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि वो सीक्वेंस एपी में होगी, हमने ये भी प्रूव कर दिया कि वो जो सीक्वेंस होगी उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2 है। तो डायरेक्टली हमें केवल क्या है, एन स्क्वायर के कोफिशिएंट से मतलब है। एन का कोफिशिएंट कुछ भी हो, बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी हो, बी 0 भी हो सकता है। तो जो भी एन स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसका ट्वाइस जो होगा दैट विल बी द कॉमन डिफरेंस। लेकिन ये एस एन जो है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन ही होना चाहिए, इसमें कुछ कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये भी प्रूव कर लिया कि ये जो सीक्वेंस होगी वो एपी में होगी विथ व्हाट कॉमन डिफरेंस, वो भी पता चल गया। अब हमें टर्म चाहिए, जैसे फर्स्ट टर्म निकालना है, nth टर्म हमने फाइंड आउट कर ही लिए। फर्स्ट टर्म चाहिए तो n की जगह क्या रख दो, 1 रख दो, फर्स्ट टर्म आ जाएगी। n की जगह 2 रख दो, सेकेंड टर्म आ जाएगी। n की जगह 3 रख दो, थर्ड टर्म आ जाएगी, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं। So for example, first, suppose Sn is given by 2n square plus 3n. What is the common difference of the sequence? तो हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं, स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, उसका ट्वाइस 4। मीन्स ये जो भी सीक्वेंस है एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 4 होगा। सेकंड, Sn इज इक्वल टू दिया है केवल bn square only. Means sum of n terms of the sequence is given as bn square. What will be the common difference of the sequence? That is 2b.